अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके गांव के अंदर ग्राम सहायक होता है, ग्राम सेवक होता है, ग्राम ये है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार। और जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपने न्यूज रिपोर्ट के अंदर सही सुना। ग्राम पंचायत की एक नई भर्ती निकल चुकी है जिसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए। ये ग्राम पंचायत में ही नौकरी आप कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये जो भर्ती है इसके जरिए आपकी नौकरी गाँव में ही लगेगी, जो की सरकारी नौकरी है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसके जरिए यहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 35,000 रुपए तक रह सकती है। अगर आप ग्राम पंचायत में जॉब लेना चाहते हो तो इस भर्ती में आपको फॉर्म भरना चाहिए। इसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए और उसके आधार पर आप इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राम पंचायत की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आप सबका इंतजार आज खत्म हुआ। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 8वीं और 10वीं और 12वीं पास है तो बहुत बढ़िया बात है, आप ग्राम पंचायत की इस भर्ती में फॉर्म भर के सीधे तौर पर यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं। यदि आपकी ग्राम पंचायत में ही नौकरी करने की सुविधा आपको कहने का मतलब लेनी है तो सरकार यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो है आप सबको एक बहुत ही बड़ी भर्ती के माध्यम से नौकरी दिलाने की काम कर रही है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके गांव के अंदर ग्राम सहायक होता है, ग्राम सेवक होता है, ग्राम सुपरवाइजर होता है। अलग अलग पद पे 3 पोस्टें होती है, लेकिन दोस्तों इन्हीं पोस्टों में से एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती है जिसमें दोस्तों आपको ना तो कोई एग्जाम देना है, ना आपको कोई इंटरव्यू होगा। 10वीं और 12वीं पास हो सिर्फ, तो आप सीधे तौर पर यहाँ पे इस भर्ती में फॉर्म भरा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे ग्राम पंचायत भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में। अगर आपने उन पदों के अंदर फॉर्म भर दिया तो भी बहुत बढ़िया बात होगी, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। आज के इस वीडियो में एक एक जानकारी जानने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहना। इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत भर्ती में वेतन कितना रहेगा, यानी दोस्तों आपकी इस भर्ती के अंदर सैलरी कितनी रहेगी, योग्यता क्या रहेगी और संपूर्ण पोस्ट की जानकारी भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट में क्या क्या करना पड़ता है ग्राम पंचायत में। साथ ही दोस्तों ग्राम पंचायत की शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, आयु सीमा कितनी रहेगी। अगर आप इस भर्ती में आप फॉर्म भरोगे तो आपकी जो एज लिमिट है, जो आयु सीमा है वो आपकी कितनी रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे आप सबके लिए आवेदन शुल्क की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास आवेदन शुल्क कितना होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसका जो आवेदन शुल्क लिया जाता है वो कितना होना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, अगर आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, दोनों माध्यम की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और कुछ सवाल ये भी है कि आप जो है ग्राम पंचायत में जो है ग्राम पंचायत भर्ती में 18 साल वाले व्यक्ति आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे। साथ ही ग्राम पंचायत भर्ती की पात्रता क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्राम पंचायत भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया, किस तरह से आपको नौकरी मिलेगी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको एक एक जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों अगर आप घर बैठे ग्राम पंचायत की भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर realjob.online ये सर्च करना है, ठीक है ना। आप जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ये सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आ जाओगे, यहाँ पर दोस्तों सर्च बार वाले आइकॉन पे यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाला सर्च वाला आइकॉन है ना, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके आपको सर्च करना है ग्राम पंचायत, ठीक है। आप ग्राम पंचायत हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राम पंचायत आपने सर्च किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत सर्च कर दिया। तो यहाँ पे पहली दिखाई दे रही है ग्राम पंचायत में बिना परीक्षा निकली बम्पर भर्ती ग्रामीण पंचायत भर्ती ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आवेदन करने की संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी पंचायत की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत भर्ती की। ग्राम पंचायत भर्ती होती क्या है, देखिए ग्राम पंचायत में जो अधिकारी होते हैं उनके पद खाली होने पर सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत की 3 पोस्टों पर भर्ती निकालती है ग्राम पंचायत, जिसमें दोस्तों आपका ग्राम सेवक, ग्राम सहायक, ग्राम सुपरवाइजर, इन तीनों पोस्टों पर अलग अलग जो पोस्ट होती है जो अपना अपना कार्यभार संभालती है। हम तीनों पोस्टों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं ग्राम सेवक की। अगर आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्राम सेवक का सामान्यतः काम होता है गांव की सेवा करना, जैसे कि गांव में सभी समाज को एकता को बढ़ावा देना, इसी के साथ कोई भी कार्य हो और गांव की आय की जानकारी सरपंच तक पहुंचाना, ये सारी जानकारी ग्राम सेवक को रखनी होती है। और ग्राम सेवक जो होता है ना उसका ये काम होता है। सबसे पहले काम क्या होते हैं वो जान लेते हैं, उसके बाद आवेदन कैसे करें ये भी जानेंगे, ठीक है ना। ग्राम सेवक का काम हमने जान लिया। अब दोस्तों ग्राम सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं। ग्राम सुपरवाइजर के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो गांव का जो सुपरवाइजर होता है वो सुपरवाइजर काम गांव के लोगों के अंदर आ रही जो समस्याएं हैं उनमें मदद करना, जैसे छोटे मोटे गांव के जो काम होते हैं वो निकलवाना ग्राम सुपरवाइजर का काम होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है ग्राम सहायक की।
तीसरी पोस्ट है ग्राम सहायक। ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान निकालने के अलावा भी मनरेगा के अंदर काम कर रहे लोगों का लेखा जोखा रखना भी ग्राम सहायक का काम होता है। गांव के लोगों को वंचित योजना से लाभ दिलवाना, गांव में चल रहे सरकारी कामों पर निगरानी करना आदि जो है ग्राम सहायक के काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सहायक के दो पद होते हैं। एक तो अस्थायी ग्राम सहायक होता है और एक स्थायी ग्राम सहायक होता है। अस्थायी ग्राम सहायक बिना परीक्षा दिए नौकरी ले सकता है और स्थायी ग्राम सहायक एग्जाम देकर सेलेक्ट होता है। यहाँ पर समझे आप, एक अस्थायी ग्राम सहायक और एक स्थायी ग्राम सहायक में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप स्थायी ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अस्थायी ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो आपकी बिना परीक्षा एग्जाम होगा, यानी बिना परीक्षा आप सीधे तौर पे नौकरी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले इस भर्ती की योग्यता की, तो इस भर्ती में योग्यता क्या क्या है। अगर आप ग्राम सहायक जो है ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पर ग्राम सेवक अगर आप बनना चाहते हैं तो 12वीं पास होनी चाहिए। सुपरवाइजर बनना चाहते तो 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप ग्राम सहायक बनना चाहते हैं तो आप 8वीं पास होने चाहिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट की जानकारी की। अगर आप ग्राम सहायक बनना चाहते हैं तो हर ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सहायक होते हैं। ठीक है, ग्राम सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो हर ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सुपरवाइजर होते हैं। अगर आप ग्राम सेवक बनना चाहते हो तो हर ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सेवक होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब दोस्तों आयु सीमा की बात कर लेते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट में ग्राम पंचायत सहायक में 19 साल से 35 साल के बीच का जो व्यक्ति होता है वो यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायत सेवक अगर आप बनना चाहते हो तो 18 से लेकर 30 साल के बीच में आप ग्राम पंचायत सेवक, यानी आपकी जो एज लिमिट है वो इतनी होती है, 19 साल से 35 साल, 18 साल से 30 साल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ग्राम पंचायत सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी आयु सीमा होती है। अब दोस्तों आपके वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन किस तरीके से होता है। अगर आपके वेतन की बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सेवक का वेतन 32,000 रुपये होता है, ग्राम सुपरवाइजर का 25,000 रुपये और ग्राम सहायक का 20,000 रुपये। इस प्रकार से आपका वेतन यहाँ पर होता है। अब दोस्तों बात करने वाले आवेदन शुल्क की। आपका इसमें आवेदन शुल्क कितना लिया जाता है, यानी आवेदन शुल्क जब आप इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन शुल्क कितना रहता है। ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक के पद पर आपको 250 रुपए का आवेदन शुल्क लिया जाता है। अगर आप ग्राम पंचायत ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो 150 रुपए, अगर आप ग्राम सुपरवाइजर बनना चाहते हो 200 रुपए। इस प्रकार से आपका जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पे लिया जाता है। अब दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आवेदन फॉर्म होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके अलावा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों आवेदन कैसे करना है। ग्राम पंचायत की भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको ग्राम पंचायत का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको ग्राम पंचायत के आने वाले जो आवेदन की विज्ञप्ति है उस पर क्लिक करना है, CIC ID से लॉगिन करना है और उसके बाद जो आपका नाम पता डाल के आप आवेदन कर सकते हैं कुछ महीनों में। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं ग्राम सहायक में तो आप ग्राम सेवक से सीधी बात कर सकते हैं और अस्थायी तौर पर ग्राम सहायक बन सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ग्राम पंचायत के अलग अलग पोस्ट पर नौकरी लेना चाहते हैं, जैसे ग्राम सेवक बनना चाहते हैं, ग्राम सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, ग्राम सहायक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हम एक फॉर्म दे रहे हैं, उस फॉर्म को आप भर लीजिए। वहां पर हम हमारी टीम के द्वारा जल्द से जल्द वहां पर आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप ज्वाइन करके रख लीजिएगा। वहां पर आपको जो भी ग्राम पंचायत की जानकारी होगी, ग्राम पंचायत की भर्ती की जो जानकारी होगी वो हम